अब आखिरी औपचारिकता पूरी करनी थी। मंदिर में लगे कैमरे को खंगालना था। जो तमाम कैमरा हमने अलग अलग जगहों पर लगाए थे, अब उनमें क्या देखने को मिल रहा है, क्या कोई अलग हलचल देखने को मिली है, ये एक बार देख लेते हैं। आप बाकी कैमरास इधर ही ले आइए, सारे कैमरास यहाँ ले आइए, यहाँ पर खड़े होकर देखते हैं। ये मंदिर के प्रांगण वाला कैमरा था। शाम से सुबह तक की हमने पूरी फुटेज देखी। आग तो छोड़िए, एक चिंगारी तक नहीं दिखी। नहीं, ये बिल्कुल खाली है। ऐसा लग रहा है कि कुछ हुआ ही नहीं है रात भर। सिर्फ एक स्टैटिक फ्रेम नजर आ रहा है, क्योंकि कोई हलचल इसमें कैद नहीं हुई है। मुझे दूसरा कैमरा देना, दूसरा कैमरा ये लीजिए। ये दूसरा कैमरा था जो ऊपर लगा था। इसमें भी वही हुआ जो हम सोच रहे थे। नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैमरा में कुछ मिलेगा, क्योंकि जो हमें मिला था, अगर वो राख का ढेर किसी पूजा करने वाले का स्थान रहा हो, वो बचा हो, तब इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिलहाल इसमें कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, इसमें भी नहीं है। तीसरा कैमरा देना। ये तीसरा कैमरा था जो हमने कुंड की तरफ लगाया था। जल्दी के चक्कर में हम इसे फास्ट फॉरवर्ड में देख रहे थे। अंधेरे की वजह से कुछ साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी एक बार नजर तो डालनी ही थी। अचानक तभी ये एक सेकेंड जूम करना। ये कुंड की तरफ की फुटेज थी। देर तक सब कुछ शांत रहता है, तभी अचानक आग लगती है। तेज लपटें उठती हैं। उस समय पानी में हलचल भी होती है। एक बार और देखिए। एक अचानक से कहीं से ये आग प्रकट होती है। हमने इस दृश्य को कई बार देखा। स्लो मोशन में भी समझने की कोशिश की। ये मंदिर के ठीक पीछे देखिए, एकाएक ऐसा लग रहा है कि कोई ज्वाला सामने आई और गायब हो गई। पलक झपकते ही वो बुझ गई है। कहां से आई, कैसे बंद हुई, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा। आग एकदम से लगी थी और अचानक लगी थी। साथ में पानी में भी हलचल हुई। पानी की हलचल तो किसी छोटे मेंढक की वजह से हो सकती है, लेकिन आग ये अपने आप कैसे जली? आग एक टीले के पीछे जली थी। कुछ देर तक लपटें निकलती हैं। आंच थोड़ी मध्यम होती है, फिर बुझ जाती है। हमने क्लोज करके देखा। टीले के आसपास कोई नहीं था। कोई तांत्रिक, कोई साया, कुछ नहीं। फुटेज छोड़ हम तुरंत उस जगह पर गए। वहां कोई राख भी नहीं थी। आग तो यहीं लगी थी, फिर राख कहां गई? कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या ये वही आग थी जिसका लोग दावा कर रहे थे? क्या ये लपटें लंकापति रावण के दिव्य हवन कुंड की थी, जो अचानक कहीं भी प्रकट हो जाती हैं? दशानन की तपोस्थल है और
एक साथ से ढूंढेंगे, कई मिल जाएंगे अपन को, कई मिल जाएंगे, मगर देखने के लिए केवल नज़र चाहिए। आग तो खुद से लगी थी, लेकिन कैसे? कोई तो वजह होगी। लोगों के मुताबिक ये उसी दिव्य शक्ति का काम है जो रावण के अग्निकुंड से निकलकर आज भी इस इलाके में जिंदा है। लेकिन हमारे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अपने आप आग लगने की घटनाएं देश में पहले भी होती रही हैं। उसके लिए भी लोग अलौकिक शक्ति का हवाला देते थे, लेकिन जांच में पता चला कहीं गैस रिसाव हो रहा था तो कहीं किसी केमिकल का असर था। इसका फायदा जादूगर भी अच्छे से उठाते हैं, जो बिना चिंगारी आग के शोले भड़का देते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे पानी है, जैसे सोडियम परमानेट होता है, इस पर हल्का सा पानी लगता ही वो आग पकड़ लेता है। ऐसे समुंदर में भी होता है, बैल्कोनी टाइप का काफ़ी चीज़ें होती है। क्वार्ट्ज, एगेट, चर्ट और जैस्पर जैसे कुछ खास तरह के पत्थर होते हैं जो सोडियम नाइट्रेट एसिड के प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। कभी कभार गर्मी से इनमें अपने आप आग लग जाती है। उस कुंड में हमेशा पानी रहता है। पास में पत्थरों की भरमार है, जो विज्ञान को मानते हैं उसके मुताबिक कुछ रिएक्शन से शोले भड़कते होंगे। आस्था अपनी जगह सही है, लेकिन विज्ञान पक्ष की अनदेखी भी नहीं की जा सकती। अंदाजा यही लगाया जाता है कि कुंड से किसी गैस का रिसाव होता होगा, कोई खास तरह का पत्थर होगा जिससे कभी कभार अपने आप आग लग जाती होगी। पहले से कहानी सुने लोग इस घटना को रावण से जोड़ देते होंगे। वैसे भी तंत्र मंत्र की वजह से उस जंगल में हवन कुंड जलते ही रहते हैं। बहुत सारे ऐसे पत्थर आज भी हैं और ये राजस्थान में मिल सकते हैं, आपको ऑल ओवर वर्ल्ड मिलेंगे। जैसे ओपल पत्थर है, चकमक पत्थर है एंड सिलिका, आई थिंक ऐसे कुछ पत्थर है। तो उसका आप आज भी ऐसे रब करके देखो, उसमें फ्लेम निकलेगा। और कुछ चीज़ें होती है, जैसे पत्थर होते हैं आपस में, अगर समुद्र के साइड में किनारों में देखो तो हल्का सा कुछ ना कुछ फ्लेम पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। राय शुमारी, सोच, विचार अलग हो सकते हैं। इसी वजह से आग लगने की सबकी वजह भी अलग हो सकती है, लेकिन अंतिम दृश्यम है ये पौराणिक धाम, जिसकी बनावट और खूबसूरती से बड़ी हकीकत कुछ भी नहीं। दरिया में झांकेंगे, पर्वत को नापेंगे, बांधेंगे धरती को अंबर की डोरों से। सूरज के चेहरे से पर्दा हटाना है, तूफान आंधी को भी अब चीर के जाना है। कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम, कुदरत की मुट्ठी से अब छीन लाएंगे हम। दृश्यम 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 दृश्यम